कोरोना महामारी के दौरान स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों और प्रवासियों के आगमन की मॉनिटरिंग के संबंध में गठित जिला स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंध समिति की बैठक शनिवार को जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 2-3 दिन पहले वीसी ली थी और उसमें ये निर्देशित किया था कि क्वारंटीन सेंटर्स जो बन रहे हैं वो गांव में जो व्यक्ति बाहर से प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं उन पे सभी का क्वारंटीन किया जाना सुनिश्चित कराएं और इसके साथ साथ पेयजल से संबंधित जो भी बिंदु हैं उसके संबंध में जनप्रतिनिधियों से, एमएलए से, एमपी से चर्चा करें। उसी के क्रम में कल सभी उपखंड अधिकारियों ने उपखंड स्तरीय मीटिंग करके सभी जनप्रतिनिधियों, एमएलए से साथ उन्होंने चर्चा किया। आज जिला स्तरीय कमेटी की हमने बैठक की और जो भी बिंदु थे क्वारंटीन के बारे में, होम आइसोलेशन के बारे में, उनसे हम लोगों ने विस्तृत विचार विमर्श किया। उनके जो भी सुझाव थे वो हम सुझाव गवर्नमेंट को भेज देंगे और पेयजल के संबंध में जो उन्होंने अपनी डिमांड्स रखे हैं वो भी हम सरकार को अवगत कराएंगे और उसकी जल्द से जल्द समाधान कराएंगे। दल में हमारी टीम्स लगी हुई है, सभी एसडीएम्स को हमने निर्देशित किया हुआ है। पटवारियों को बोला है कि फील्ड में जा कर के उसके मुआयना करें और देखें कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो उपनिदेशक हैं एग्रीकल्चर और उनकी पूरी टीम ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स और इंसेक्टिसाइड्स और इसके साथ साथ हमारे फायर ब्रिगेड की टीम भी पूरी लगी हुई है। लगातार हम 4-5 दिनों से, एक हफ्ते से जहां भी सूचना मिलती है टिड्डी के बैठने की वहां पे उनके ऊपर हमला करते हैं और काफ़ी सफलता भी मिली है। अभी कल ही कुछ दिनों पहले चित्ताखेड़ा गांव में बहुत सारी टिड्डियां आ गई थी, उसको हमने नष्ट कराया और कल मसूदा क्षेत्र में भी कुछ जगहों पे टिड्डी और पुष्कर वगैरह में भी रहते हैं। तो इन सभी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी किसानों का मुआवजा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको हम दिलाने की। आज जो बैठक हुई, इस बैठक में ये जो आने वाले प्रवासी भाई हैं हमारे, मजदूर जो बाहर गए हैं, उनके लिए क्वारंटाइन करने का कैसे सेंटर बन रहे हैं, कैसे व्यवस्था हो रही है। तो मेरे इलाके में कल मसूदा और बिनाई में बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर जो प्रशासन ने वो बनाया है, आने वाला जो आदमी है उसका मोबाइल नंबर यहाँ के जीपीएस से जुड़ा हुआ है और अगर वो बाहर निकल के इधर उधर होता है तो सर उसको पहले समझाइश और समझाइश के बाद उसमें प्रावधान भी है कि अगर वो नहीं मानता है, क्योंकि एक आदमी की गलती से पूरे गांव को सज़ा नहीं मिल सकती और पूरी प्रशासनिक मशीनरी वार्ड से लगा के उपखंड तक मेरे इलाके में सही काम कर रही है। एक मैंने सुझाव दिया कि जितने कर्मचारी, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों पे इतना लोड एक साथ नहीं पड़ा था। तो हमने मीटिंग में सुझाव दिया कि जितने भी जो कर्मचारी, चाहे हेल्थ के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे रेवेन्यू के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, इन तमाम कर्मचारियों का भी टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने 2 महीने तक यहाँ पे लोगों की सेवा की और कहीं न कहीं इनके रोग नहीं और इनके रोग की वजह से रोग नहीं फैल रहे। आज पेयजल का मुद्दा भी विशेष रूप से था। मैंने प्रस्ताव रखा कि हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक को जो इमरजेंसी फंड आता है उस फंड के तहत 100 हैंडपंप एक विधानसभा क्षेत्र में और 50 सिंगल फेस बोरिंग लगाए जाएं और पीने के पानी की व्यवस्था को ये गर्मी के मौसम में सुधारा जाए। मुझे कल पता लगा शाम को 6 बजे कि मेरे इलाके में मांगले आवास, वो क्या नाम, बेगले आवास और आपके जामोड़ा सतावड़िया पंचायत में टिड्डियाँ प्रवेश कर रही है। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से दूरभाष पे संपर्क किया। मेरे इलाके के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, मैं एसडीएम के इस काम में लगे। 4 दमकल गाड़ी
वहाँ पे मंगाई गई जिससे स्प्रे करा जा सके। यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो वहाँ पे गए पूरे स्टाफ सहित। 10 गाड़ी जो अनुसंधान केंद्र है इसका टीडी का जोधपुर में, वहाँ से क्योंकि छोटी गाड़ियाँ मंगानी पड़ी, वो पहाड़ी इलाके में टीडी दल ने प्रवेश किया जिससे स्प्रे के लिए दूसरे साधन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लेकिन तमाम उन कोशिशों से गांव वालों ने थाली बजा के, ढोल बजा के पूरी रात, उसका फ़ायदा ये हुआ कि सुबह 6 बजे मैं भी इलाके में पहुंच गया था, तो करीब 25-30-35% टीडियाँ रात को 12 बजे से स्प्रे हुआ और वो टीडियाँ बेहोश हो गई, मर गई। और अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। दिन में उन पर स्प्रे नहीं हो सकता। हवा का दबाव कम होने से अभी टीडी दल 1, 2, 3 दिन जब तक हवा नहीं चलती, जब तक मसूदा में निवास करेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रशासन से पूरी ताकत लगा के वहाँ पे उस टीडी दल से लोगों को राहत दिलाई जाएगी। मेरी वहाँ पे राज्य के कृषि मंत्री महोदय से भी चर्चा हुई। उनसे हमने कहा कि इसको एयर बेस से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सीएम साहब से बात करी है और सीएम साहब ने भारत सरकार को लिखा है कि इस पे, क्योंकि पहाड़ी इलाके में है, उसकी भी कोशिश है। ड्रोन सिस्टम भी उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इधर भिजवा रहा हूँ। दवाई का छिड़काव भी हमने कहा है कि जो दवा आप छिड़कते हो उससे डबल छिड़को, जिससे वही प्रक्रिया रही, उसका फ़ायदा हुआ कि वो टिड्डियाँ बेहोश भी हो रही है और मर भी गई है। जहाँ तक ज़मीन का मामला है, मैंने अभी जिला कलेक्टर महोदय से भी चर्चा करी है और वहाँ उपखंड अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि यहाँ इनकी तुरंत गिरदावरी कराई जाए और जिन किसानों को फसल का नुकसान हो रहा है उनका मुआवजा भी तुरंत दिलाया जाएगा।